हेलो गाइस, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों आज की जीके जीएस की क्लास में पॉलिटी के 30 क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछे गए हैं। वही सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर आज का 3 है। जो भी बच्चे एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास क्लास है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि नई नई क्लासेस रेगुलरली बेसिस पे आपको मिलती रहे दोस्तों। तो आज का देखते हैं मोटिवेशन कोट क्या कहता है गाइस। मोटिवेशन कोट कहता है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य जो है जरूर बदल देंगी। तो दोस्तों आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदतों पे काम जरूर कर सकते हैं। अगर आप अपनी आदतों को सुधारेंगे, उसमें सुधार लाएंगे और अच्छी आदतें बनाएंगे और रेगुलरली आप रेगुलर बनने की कोशिश करेंगे पढ़ाई में, तो आपकी आदतें ही जो है आपका भविष्य जरूर बदल सकती हैं, आपको एक सही रास्ते पे लेके जा सकती हैं। तो दोस्तों अपनी आदतों को सुधारें और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें हमारे चैनल के साथ, और अपने लक्ष्य को हासिल जरूर करें। देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडोप्टेड। तो दोस्तों भारत के संविधान को कब एग्रीकृत किया गया था। इसमें डेट दिया हुआ है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या फिर 31 दिसंबर 1949। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। 26 नवंबर 1949 जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी मेंबर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट टू लोकसभा एंड राज्यसभा रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति कितने सदस्यों को क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। क्या वो 12 और 2 है, या फिर 0 और 12 है, या फिर 2 और 10 है, या फिर 10 और 2 है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 0 और 12। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज। तो दोस्तों भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो दोस्तों कौन है वो। ओपी रावत, या फिर अचल कुमार ज्योति, या फिर सुनील अरोड़ा, या फिर SY कुरैशी। तो दोस्तों सुनील अरोड़ा जी जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू। जो आर्टिकल जो अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है पूछा गया है। तो क्या वो केंद्र राज्य संबंध, या फिर संवैधानिक संशोधन से, या फिर उच्चतम न्यायालय से, या फिर राज्य सरकार से। तो दोस्तों संवैधानिक संशोधन से बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन एट 0 इंटरेस्ट रेट टू द प्रोटेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। दोस्तों तो विश्व बैंक का कौन सा सहयोगी संगठन सबसे गरीब विकसित विकासशील देशों को शून्य ब्याज पर दर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है दोस्तों। तो क्या वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, या फिर एशियाई विकास बैंक है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है। जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल भी करेक्ट हो जाता है। तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान सभा ने जो है संविधान कब अपनाया था। क्या वो 26 नवंबर 1949 में, या फिर 26 नवंबर 1950 में, 26 नवंबर 1950 में, या फिर 26 जनवरी 1949 में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 26 नवंबर 1949 जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन टर्म्स ऑफ
ग्राम सभा। तो दोस्तों जो ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक अस्थायी निकाय नहीं है, या फिर यह भारत के संविधान में परिभाषित नहीं है, फिर यह पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक संस्थान है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो है प्राथमिक संस्थान है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है इसके हिसाब से। थर्ड एकदम बिल्कुल भी सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउस ऑफ पीपल इज आल्सो नोन एज। तो दोस्तों हाउस ऑफ पीपल को डैश के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? क्या वो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, जिला परिषद? तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। और इसका करेक्ट आंसर वैसे है लोकसभा, जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, ये पूछा गया है। श्रीधरन कामत है, या फिर डॉक्टर राजीव कुमार है, या फिर डॉक्टर सुरेश भंडारी हैं, या फिर श्री वीपी पंत हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजीव कुमार जी, जो है बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही सेट हो रहा है। नेक्स्ट बाकी चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। The 52nd amendment of the Constitution of India is most closely related to। दोस्तों पूछा गया है कि भारत के संविधान में 52वां संशोधन सबसे अधिक डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्या वो सरकारी नौकरियों में आरक्षण का जो है विस्तार के लिए, या फिर त्रिपुरा को विशेष दर्जा देने का प्रावधान, या फिर मतदान के लिए पात्रता की बढ़ती आयु के प्रावधान में, या फिर राजनीतिक दल बदल के खिलाफ प्रावधान? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो राजनीतिक दल बदल का जो है खिलाफ प्रावधान, जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे सही हो रहा है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु कैन इम्पोज रिस्पॉन्सिबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों मौलिक अधिकारों पर युक्त निर्बंधन कौन लगा सकता है गाइस? तो क्या है? तो क्या उच्चतम न्यायालय लगाएगा, या फिर संसद लगाएगा, राष्ट्रपति, या फिर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है संसद लगाते हैं। संसद जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही हो जाता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान को 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो क्या वो त्रिपुरा है, या फिर मिजोरम है, या फिर असम है, या फिर सिक्किम है? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? वो सिक्किम है। सिक्किम जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। ये ध्यान में रखना गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द राइट टू वोट इज इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मत जो है दोनों का अधिकार भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद से आता है? क्या वो अनुच्छेद 322 से आता है, या फिर 324, 326, 330? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि 326 जो है बिल्कुल भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हुआ है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्रोम्प्टेड द पार्लियामेंट टू इनेक्ट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इनमें से किस मामले में संसद को 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाने के लिए प्रेरित किया गया दोस्तों? तो दोस्तों क्या है वो? क्या वो गोलकनाथ मामला है, या फिर विनरवा मिल्स मामला है, या फिर केशवानंद है, या फिर केशवानंद भारती केस है, या फिर शंकरी प्रसाद मामला है? यस, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा जो गोलकनाथ मामला जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही हो रहा है बिल्कुल भी। यस, ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हु इज द चेयरमैन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल। तो अंतरराष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? क्या वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, या फिर केंद्र मंत्रिमंडल होते हैं, या फिर प्रधानमंत्री होते हैं, फिर केंद्र गृह मंत्री होते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है
प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री जो है बिल्कुल भी सही है, द प्राइम मिनिस्टर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज नो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ओवर विच स्टेट। दोस्तों, जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का विकास राज्य पर कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो क्या वो असम है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यस, मेघालय जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानसभा है। क्या वो केरल में है, उत्तर प्रदेश, असम में, फिर एमपी में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। क्या वो अनुच्छेद या फिर अधिनियम 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 या फिर 25 से 28। तो दोस्तों 23 से 24 जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो रहा है अपना। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड बाय। तो दोस्तों भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षण किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, क्या वो मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति जो है ऑप्शन नंबर चौथा एकदम सही हो जाता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। क्या वो वाई पी चावन है या फिर ए के चंदा है या फिर केसी नियोग है या फिर पीवी राज मत्रार है। तो दोस्तों वो राज मन्नार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि केसी नियोगी जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द जुडिशियल कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इज डैश। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की न्यायिक राजधानी डैश है। तो दोस्तों कौन सी है। तो क्या वो पोर्ट ब्लेयर है या फिर कोलकाता है या फिर गुवाहाटी है या फिर चेन्नई है। तो कोलकाता बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो रहा है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया इज द। तो दोस्तों भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय निम्नलिखित डैश है। तो क्या वो कलकत्ता उच्च न्यायालय है या फिर बॉम्बे उच्च न्यायालय है या फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय है या फिर मद्रास उच्च न्यायालय है। तो दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा गया है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द रिट इज इश्यूड टू सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन अंडर इलीगल डिटेंशन। तो दोस्तों वह रिट जो किसी व्यक्ति को गैर कानूनी बंदी के तहत रिहा करने के लिए जारी किया जाता है। क्या वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है या फिर परमादेश रिट है या फिर अधिकार परीक्षा रिट है या फिर प्रतिप्रेक्षण जो उत्प्रेषण रिट है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है बिल्कुल भी सही है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच रीजन ऑफ द कंट्री conferred special state under आर्टिकल 371J ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 371J के तहत देश के किस क्षेत्र को विदेश दर्जा दिया गया है। दोस्तों क्या वो नागालैंड को या फिर हैदराबाद कर्नाटका को या फिर महाराष्ट्र और गुजरात को या फिर लद्दाख को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद कर्नाटका को जो है दिया गया है वह दर्जा। ऑप्शन नंबर सेकंड अपना सही हो जाता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एन अर्बन सेंटर ऑफ मोर देन 11,000 एंड लेस देन 25,000 inhabitants
इज क्लासिफाइड एज। तो दोस्तों 11,000 से अधिक और 25,000 से कम निवासियों के एक शहरी केंद्र को किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है? क्या वो ग्राम पंचायत या फिर नगर पालिका या फिर नगर पंचायत या फिर महानगर पालिका? तो दोस्तों नगर पालिका जो है बिल्कुल भी नगर पंचायत जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट। दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटें सबसे अधिक है? तो क्या वो पश्चिम बंगाल में है या फिर गुजरात में, असम में, राजस्थान में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर पहला सही हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम वास्तव में भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? क्या वो 15 अगस्त 2009 को या फिर 26 अगस्त 2010 को या फिर 1 अप्रैल 2009 या फिर 1 अप्रैल 2010 को? तो दोस्तों 1 अप्रैल 2010 जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो रहा है यहाँ पे। यस दोस्तों, तो आज के दोस्तों 30 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। आई होप आपकी हेल्प हुई होगी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से 2-4 क्वेश्चंस आपके जरूर पढ़ने वाले हैं एग्जाम्स में। अगर आप क्लास तक देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियोस को दोस्तों लाइक करके जरूर जाना। और तब तक के लिए देखते रहें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखें, तब टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।